प्रेगनेंसी किसी भी फीमेल के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। सिर्फ उस फीमेल के लिए नहीं बल्कि उसकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक काफ़ी बड़ा इवेंट होता है कि एक नई जनरेशन और एक नए मेंबर उनके घर में आने वाला है जो शायद उनका नाम तो रोशन करेगा ही करेगा, देश का नाम भी रोशन कर सकता है। शायद कुछ ऐसी चीज़ें बनाए जिससे लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो, ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। सो ये उम्मीदें सब पेरेंट्स के दिल में होती है और बहुत सारे लोग इन उम्मीदों पे खरा भी उतरते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान फ़ीमेल एक अलग अलग तरह के फेजेस से गुजरती है जिसको फ़ीमेल हंसते खेलते आसानी से झेल जाती है, आसानी से उसको आराम से उसके साथ मैनेज कर लेती है, जानते हुए कि ये प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल हिस्सा है। बट प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी होती है जिसके बारे में उनको ये पता नहीं होता कि ये नॉर्मल है या नहीं है। उनमें से एक चीज़ है पाल्पिटेशन, यानी कि दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना, आपकी हार्ट बीट तेज़ होना। ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है इसके बारे में पता नहीं होता। तो जब दिल की धड़कनें तेज़ बढ़ती है या दिल ज़्यादा तेज़ से धड़कता हुआ महसूस होता है तो कई बार फीमेल और उसके फैमिली मेम्बर्स को इसकी चिंता होती है और इसके लिए फिर उनको हॉस्पिटल भागना पड़ता है ये दिखाने के लिए। बाद में उनको पता लगता है कि ये तो नॉर्मल था। तो आज के वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि पाल्पिटेशन या फिर दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना प्रेगनेंसी के दौरान कब नॉर्मल है और कब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। लेकिन तब जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इस वीडियो के ज़रिए आपकी थोड़ी बहुत भी कोई हेल्प होगी तो ही सब्सक्राइब करना, पता लगे आप अगले वीडियो में हमारा साथ छोड़कर भाग गए हैं। तो बेसिकली जो पाल्पिटेशन होता है वो एक प्रेग्नेंट फीमेल में काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, ख़ास तौर से कब 5वें या 6ठे महीने के आसपास ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। अगर आप में जब आपने शुरुआत में प्रेगनेंसी हुई उसके बाद उस टाइम पे सभी जो आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, आपका बीपी चेक किया जाता है, आपका यूरिन चेक किया जाता है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद में एक कॉमन कंसेंसस बनाया जाता है कि आप अदरवाइज़ हेल्दी हो, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो थायराइड टेस्ट भी किया जाता है, HIV टेस्ट भी किया जाता है, VRDL टेस्ट भी किया जाता है, VDRL टेस्ट भी किया जाता है ताकि आपको अंदर सिफिलिस या इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, बल्कि मलेरिया भी टेस्ट किया जाता है कई जगह पे ताकि ये पता लगाया जाए कि फ़ीमेल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हेपेटाइटिस C है, ये सब चीज़ें जो है चेक करी जाती है। एक पूरा का पूरा बैटरी ऑफ टेस्ट है जो गवर्नमेंट सेटअप में ही करी जाती है, प्राइवेट में तो थोड़े उससे ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद में एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप अदरवाइज़ हेल्दी हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रेगनेंसी में कभी कभी कोई सिचुएशन जो आती है जो आपको चिंता दे सकती है, पाल्पिटेशन भी उनमें से एक चीज़ है और ये काफ़ी नॉर्मल है। 5वें 6ठे महीने पे कॉमनली देखी जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 5वें 6ठे महीने पे होता क्या है ऐसा जिसकी वजह से आपको पाल्पिटेशन या तेज़ दिल धड़कने की प्रॉब्लम फेस होगी। देखिए, जब भी 5वें 6ठे महीने के पास में जो ब्लड वॉल्यूम है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड वॉल्यूम 40 से 50% ज़्यादा बढ़ जाता है ताकि जो ग्रोइंग बेबी है, आपका जो आने वाला जो बेबी है, उसकी जो ग्रोथ के लिए, उसकी नीड को पूरा करने के लिए जो है बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि ब्लड ही तो सारी चीज़ों को सर्कुलेट करके न्यूट्रिशन को आपके बेबी तक लेके जाएगा और वही सब बेबी के जो वेस्ट चीज़ों को बाहर लेके जाने का काम ब्लड के थ्रू ही होगा। सो इसलिए ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिसकी वजह से दिल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दिल को ज़्यादा कार्डिक आउटपुट देनी पड़ती है जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि दिल जो है तेज़ी से धड़क रहा है। तो ये नॉर्मल है। ये 5वें 6ठे महीने के आसपास ज़्यादा फील होता है क्योंकि वैसे तो ब्लड वॉल्यूम जो है पहले ट्राइमेस्टर से ही बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन 5वें 6ठे महीने के अंदर जो है ये अपने पीक पे चढ़ जाता है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, कई बार कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स में अनीमिया होता है, खून की कमी होती है और खून की कमी की वजह से जो दिक्कतें शरीर फेस करता है उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है और उसी का हिस्सा पाल्पिटेशन भी हो सकता है। तीसरी बात है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी, जब बेबी का जो साइज़ ग्रो हो रहा होता है तो उसकी वजह से, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी अपने आप में एक स्ट्रेस है आपकी बॉडी के ऊपर, हालांकि फिजियोलॉजिकल है बट फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालती है आपकी बॉडी के ऊपर। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि कई सारे ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं आपकी बॉडी से जिसकी वजह से भी आपको पाल्पिटेशन
हो सकता है। इसलिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल सही नहीं होता प्रेगनेंसी के दौरान। इसके साथ साथ जो बेबी जब ग्रो होता है तो जो डायाफ्राम होता है, आपकी चेस्ट और एब्डोमेन के बीच का जो हिस्सा होता है, उसको एक डायाफ्राम होता है, उसको एक तरह से के लिए सेपरेटर होता है, उसको सेपरेट करने के लिए सो डायाफ्राम पे प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो आपको ब्रेथलेसनेस जैसी फीलिंग हो सकती है, पाल्पिटेशन जैसी फीलिंग हो सकती है, तो ये नॉर्मल है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट इनके में एक और चीज़ होती है हार्मोनल चेंजेस। आपका एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ता है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में पाल्पिटेशन हो सकती है, दिल का तेज़ से धड़कना आपको महसूस हो सकता है। सो ये तो सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको पाल्पिटेशन नॉर्मल है। इसके अलावा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जैसे कुछ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को पहले से हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ लोगों को कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से भी होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपकी इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मान लीजिए कि थायराइड में हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उसमें तो पहले ही जो है नॉर्मल बंदे में भी हार्ट रेट तेज़ बढ़ता है, प्रेगनेंसी में तो आपकी नीड और बढ़ गई है, तो उसमें तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बीपी भी नॉर्मल है, आपके अंदर और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पाल्पिटेशन जो है आपके नॉर्मल है। लेकिन अगर इन्हीं पाल्पिटेशन के साथ में आपको कैसे पता लगेगा कि ये नॉर्मल अब नॉर्मल, अगर आपका ज़ोर ज़ोर से आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको चक्कर आ रहा है या आपके सर में तेज़ दर्द हो रहा है, तो उन सिचुएशन में ये पाल्पिटेशन जो है शायद नॉर्मल नहीं है, तो आपको जो है डॉक्टर के पास में जाके दिखाना चाहिए। अदरवाइज़ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सबसे पहले अपना बीपी चेक कर ले। वैसे मेरा ये मानना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और टेम्परेचर थर्मामीटर होना चाहिए। बीपी इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें आजकल क्या होता है कि बीपी तो चेक करेगा ही करेगा, साथ में पल्स रेट भी चेक करके बताता है, और उसके साथ तो आजकल बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं जो आपको कई सारी चीज़ें आपको बताता है। जैसे कि ये वॉच है, ये वॉच में अगर मैं एक बटन दबाऊँगा तो ये मेरे जो हार्ट का जो रेट है या रिदम है उसके बारे में कमेंट करके मुझे बताएगा। तो कुछ चीज़ें जो है जिन चीज़ों पे आप काम कर सकते हो, जो आपके घर में होंगी, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। तो अगर बाकी सब चीज़ें ठीक है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की। अगर कुछ और गड़बड़ भी साथ में नज़र आ रही है तो आपको डॉक्टर को जाकर ज़रूर दिखाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे जो साथी हैं, जो कपल हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, तो क्योंकि अभी कंसेप्ट चेंज हो रहा था कि फ़ीमेल ही प्रेग्नेंट नहीं होती, हस्बैंड भी प्रेग्नेंट होता है साथ में, तो एज ए कपल प्रेग्नेंट होता है, तो दोनों की जिम्मेवारी है। मेरे वीडियोज़ जो फीमेल इश्यूज़ पे भी होते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेल ऑडियंस उसको एड्रेस किया जाए ताकि वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। अगर उनको भी पता होगा तो वो उनको ढाढ़स बधा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि नॉर्मल है, चीज़ों को रूल आउट कर सकते हैं, तो वो आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पसंद नहीं आया होगा तो मौका देना, फिर से हम कोई और वीडियो लेके आएंगे, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।